हेलो दोस्तों, यंग उत्तराखंड चैनल के आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अभी तक आपने ऐसी शायद ही कोई वीडियो देखी होगी कि जो समस्याओं को नहीं, समस्याओं की का सॉल्यूशन बताऊँगा। मतलब समस्याओं का सॉल्यूशन बताऊँगा। उत्तराखंड में जो भी समस्याएं हैं उनका मैं सॉल्यूशन आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो है पलायन। अगर पलायन नहीं है ना तो उत्तराखंड में समस्या ही नहीं है। और पलायन क्यों है इसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला कारण पलायन का सबसे बड़ा कारण है रोज़गार। उत्तराखंड में रोज़गार नहीं है। भाई अगर कमाई नहीं है तो खर्चा कैसे होगा? के पास पैसा रहेगा तो आदमी उस पैसे का उपयोग कर सकता है। भाई अगर आपकी सैलरी नहीं है और आपको दूर जाना है तो आप नहीं खर्च करेंगे ना। तो भाई पहला कारण, पहला जो सबसे बड़ा कारण है पलायन का वो है रोज़गार। आखिर रोज़गार नहीं है उत्तराखंड में तो सरकार को क्या करना चाहिए? तो मैं अपने मतलब जो मेरी सोच है, मैं आप लोगों के सामने वो सोच रख रहा हूँ। हो सकता है कि आपका आइडियाज़ अलग हो, आपकी सोच अलग हो, बट ये मेरा आइडिया है। उत्तराखंड में काम की कोई कमी नहीं है, बशर्ते कि हमें गवर्नमेंट जो है सपोर्ट करे। अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है तो कोई भी आदमी भूखा नहीं रहेगा। थोड़ा सा भी गवर्नमेंट हमको सपोर्ट करे, जैसे कि पैसे के लिए। उत्तराखंड में बकरी का, भेड़ और मुर्गी पालन का, मच्छी पालन का, गाय पालन का जो बिज़नेस है वो बहुत अच्छा चल सकता है, क्योंकि जो भी चीज़ हमारे उत्तराखंड में होती है वो सारी नेचुरली होती है। हमको कहीं पर से ज़्यादा घास वास काटने का भी जो है ज़रूरत नहीं होता है। हम लोग को तो सारी जगह घास ही होती है। अगर गवर्नमेंट जो लोग सच में इंटरेस्टेड हैं उन लोगों को लोन प्रोवाइड करे, उन लोगों को लोन दे, या उनको ईज़िली मतलब आसानी से उन लोगों को लोन दे ताकि उन लोगों को परेशानी ना हो, अच्छा लोन दे, अच्छा अमाउंट में लोन दे, सपोर्ट करे, उनको ट्रेनिंग दे, तो रोज़गार की जो समस्या है काफ़ी हद तक कम हो सकती है। अगर इन समस्याओं को अगर गवर्नमेंट ट्रेनिंग दे, जैसे जिन लोगों को पता नहीं मुर्गी पालन कैसा था उन लोगों को मुर्गी पालन का ट्रेनिंग दे, क्योंकि कई लोग हमारे उत्तराखंड में कि उनको पता ही नहीं है कि कोई भी चीज़ अगर हमने करनी तो उसको क्या करना, उसका टेक केयर करना, मतलब उसका ध्यान कैसे रखना। अगर हमने गाय है, गाय हमने पाली, तो गाय का अगर कोई बीमारी लग जाती है या गाय में बीमारियां क्यों लगती हैं, इन सब चीज़ों का रीज़न हमें पता लग जाए, इन सब का कारण पता लग जाए और इसका हल निकल जाए, तो यहीं पर ही आधे से ज़्यादा लोगों के लिए रोज़गार यहीं हो गया। भाई गाय दूध देगी, उसका दही बना सकते हैं, दही से हम घी भी बना सकते हैं, घी को हम बेच सकते हैं, छाछ को हम बेच सकते हैं, छोटा छोटा प्लांट लगा के पेस्चराइज करके हम मिल्क भी बेच सकते हैं, और हम छाछ भी बेच सकते हैं, दही भी बेच सकते हैं, घी भी बेच सकते हैं। ये है गाय से। गाय का गोबर भी बेच सकते हैं और गाय का जो है गौमूत्र भी हम लोग बेच सकते हैं। पहला, इससे अब देखिए गाय से जितना भी चीज़ निकलेगा सारा चीज़ जो है हमारा यूज़ हो गया। दूसरा, बकरी का दूध भी बिकता है, बकरी का बच्चा भी बिकता है मीट के लिए, मुर्गी का अंडा भी बिकता है, मुर्गी का मीट भी बिकता है, मच्छी का अंडा भी बिकता है, मछली बिकती है, मछली का बीज भी बिकता है। चौथा, हमारे उत्तराखंड में ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है अगर उसको सपोर्ट किया जाए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है अभी सबसे बेस्ट है और अच्छी है। लोग उसको ख़रीदने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। थोड़ा सा महंगा भी रहे मगर कोई बात नहीं, मगर लोग लेते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग का ये सिस्टम है। चौथा, मशरूम है। अगर हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करते हैं, हम लोग चाहें तो मशरूम का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और मशरूम क्या है कि मशरूम एक ऐसा वो है कि अगर आप उसको फ्रेश नहीं बेच सकते या आपके पास फैसिलिटी नहीं है तो मशरूम को ड्राई करके बेच सकते हैं। पांचवा, हनी। शहद को भी आप लोग जो है घर में बना सकते हैं और इसके लिए थोड़ा प्रोसेस होता है, उसका ट्रेनिंग ले लीजिए गवर्नमेंट से। अगर गवर्नमेंट हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है तो हम लोग जो है शहद भी घर में बना के, और शहद का तो बहुत कीमत है, जिसको बोलते हैं लिक्विड गोल्ड, तरल सोना कहा जाता है। छठवा, और भी बहुत सारे कारण हैं जो कि मतलब पलायन को रोक सकते हैं। ये मतलब पलायन के अंदर में था कि लोग अगर इन लोगों को इन छोटी छोटी सुविधाएं मिल जाती तो लोग रुक जाएंगे। अब आ जाते दूसरे टॉपिक में, जो शिक्षा है। देखो दोस्तों,
हमारे पास जितने भी स्कूल हैं, अगर हमारे पास स्कूल नहीं है तो गांव में घर खाली पड़े हैं, घर खाली पड़े हैं। उन घरों में अगर गवर्नमेंट अच्छे टीचर को प्रोवाइड करे और अच्छे टीचर को प्रोवाइड करे और लोगों को छोटी मोटी फैसिलिटी भी दे दे, मतलब कि जैसे कि गाँव किसी भी कहीं लोगों को तो गांव वालों को कंप्यूटर चलाना आता है तो कंप्यूटर की फैसिलिटी स्टार्ट करे, अच्छे टीचर को दे। और ज़रूरी नहीं है कि स्कूल बनाओ, आप किसी भी घर को एक रेंट पे ले लीजिए तो उस बंदे को भी किराया मिल जाता है जिसका घर है, और लोगों को पढ़ने के लिए भी एक सुविधा मिल जाती है। तो गवर्नमेंट को टीचर को ट्रेनिंग देनी चाहिए, जो टीचर हैं उनको टीचर को ट्रेनिंग दें। टीचर को ट्रेनिंग के साथ साथ जो शिक्षा प्रणाली हमारी उसको अपडेट करें, मतलब जो हमारा जो पुराने कोर्स जो किताबों में छपे हैं उसको अपडेट करें। लेटेस्ट जो हिस्ट्री है, लेटेस्ट कोर्स जो है हमारे मतलब CBSE का या मतलब कोई भी चीज़ है आपको उसको अपडेट करना है, मतलब जो करंट में जो अपडेट है ना वही हमारे स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए। पढ़ाई का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब पढ़ाई तो आप कहीं पर भी करा लो, पढ़ने वाला बच्चा अच्छा हो और पढ़ाने वाला टीचर अच्छा हो तो पढ़ाई तो आपको टेंट के नीचे भी करा सकते हैं। भाई धीरे धीरे जैसे जैसे स्टूडेंट आने लगेंगे तब बनवाते रहिएगा स्कूल। पलायन की समस्या ख़त्म, शिक्षा की समस्या ख़त्म। तीसरी समस्या है स्वास्थ्य की। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि कभी कोई बीमार पड़ जाता है तो हम लोगों को मरीज़ को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। कभी क्या होता है कि जैसे वो बहुत ज़्यादा सीरियस है मरीज़ तो उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है और हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा दूर होता है। तो या तो आसपास छोटे छोटे हॉस्पिटल या छोटे छोटे क्लिनिक वगैरह बना दें, या तो आसपास के गांव में जो भी डॉक्टर हैं उन जैसे रात के टाइम में कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आसपास के गांव में डॉक्टरों को जो है ऐसे छोटा क्लिनिक खोलने के लिए बोल दे या उनके लिए छोटा क्लिनिक खोल दे, ताकि गांव के आसपास, ना कि गांव से दूर, बड़ी मार्केटों में नहीं, छोटे छोटे जो बाज़ार हैं, अगर गवर्नमेंट वहाँ पर भी अच्छे डॉक्टरों को रख देती है, 1-2 डॉक्टरों को, तो लोगों की काफ़ी मदद हो जाती है। और ऐसे टाइमिंग में क्या है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है या कोई बहुत ज़्यादा बीमार है तो ऐसे टाइमिंग में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, या तो हेलीकॉप्टर के द्वारा मेडिकल फैसिलिटीज़ को जो है प्रोवाइड करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो कोई इमरजेंसी नंबर के अगर कोई बंदा बहुत बीमार है तो उस आदमी को देखने के लिए डॉक्टर जो है आ सके, कहीं पर भी जो बीमार आदमी उसको देखने के लिए जो है डॉक्टर वहाँ पर आ सके। फैसिलिटी पानी की तो समस्या इतनी ज़्यादा हो गई कि अगर पानी पीने के लिए नहीं है अगर उत्तराखंड में तो खेती के लिए हो ही नहीं सकता। तो जितना भी हम लोग पानी के जो हमारे सोर्सेस हैं इस पानी को ना बहने के बजाय इसको थोड़ा कहीं पर रोक दिया जाए और गाँव की तरफ पानी को मोड़ दिया जाए तो लोगों को पीने के लिए फैसिलिटी हो जाएगी और खेती बाड़ी के लिए भी लोगों के लिए जो है पानी की समस्या जो है ख़त्म हो जाएगी। तो पानी की समस्या ख़त्म, स्वास्थ्य की समस्या ख़त्म और पलायन की समस्या ख़त्म। और छठवां जो है समस्या है वो है बिजली की। कहीं गाँव में तो बिजली नहीं है तो बताओ, अभी 2020 है वहाँ पर बिजली नहीं है तो उन गाँव में बिजली का जो कनेक्शन है उस चीज़ को फ्री में देना चाहिए, ताकि वो लोग अगर आने वाले समय में अगर आप बिजली का कनेक्शन फ्री देते हैं तो आने वाले समय में वो लोग बिजली का बिल देंगे। जब बिजली का बिल देंगे तो धीरे धीरे करके जो भी कनेक्शन का पैसा आप तो 150 रुपये करके आप ले लीजिए। जैसे उनकी आर्थिक कंडीशन ठीक हो जाएगी तो आप उनसे पैसे ले लीजिएगा, ठीक है। आठवीं समस्या जो है हमारे उत्तराखंड की जुड़ी है सड़कों से। जितनी भी सड़कें उत्तराखंड में जितनी भी सड़कें हैं या जितने भी गांव हैं सारे गांवों को सड़क के साथ कनेक्ट करना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी जो है उत्तराखंड के जो पंचायत लोग हैं उन लोगों को बोलना चाहिए कि हाँ भाई अगर किसी गांव में सड़क नहीं है तो उसको जितना जल्दी हो सके सड़कों से कनेक्ट कीजिए, ताकि लोगों को जाने में आने में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उस समस्याओं से लोगों को जो है एक निजात मिल जाए। जो सड़कें कच्ची हैं उनको पक्का करिए। कहीं सड़कें तो ऐसे 12-15 साल हो गए सड़कें बन गई हैं मगर अभी तक उनको मजबूत नहीं किया गया। तो इन समस्याओं को भी दूर करना चाहिए गवर्नमेंट को। जगह जगह जो डैम बन रखे हैं उन चीज़ को भी थोड़ा कम करना चाहिए। कुछ भी करके उन डैमों को कम करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे क्लाइमेट को, जो हमारे उत्तराखंड की जो मौसम इतना
इतना अच्छा मौसम है वो बदल रहा है, उसके लिए भी बहुत सारी परेशानियाँ हो रही हैं। नवी समस्या जो है इलीगल माइनिंग। जो हमारे गधेरे हैं, झरने हैं, इनके पास जो पत्थर होते हैं उनकी चोरी बहुत होता है। जो पत्थर हैं, रेत है, उसकी गलत तरीके से बिना इजाज़त के जो है लोग चोरी करके उसको यूज़ कर रहे हैं। तो उससे क्या है कि जो पानी का फ़्लो होता है ना, उसको रोकता है, वो काफ़ी हद तक रोकता है। अब जब पानी का फ़्लो नहीं रुकेगा, पानी वहाँ रुकेगा नहीं, तो आने वाले समय में क्या होगा, पानी की जो है शॉर्टेज हो जाएगी। भाई पानी जितना भी आ रहा है, अगर वो थोड़ा-सा भी रुक जाता है तो हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, मगर पानी रुक ही नहीं रहा है, जितना मतलब फ़्लो हो रहा है, तो उसका हम लोग जो है यूज़ नहीं कर पाएँगे। तो इस चीज़ को भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। 10वीं परेशानी जो है समस्या, वो है जंगलों का दिन प्रतिदिन जंगलों का बढ़ना। गवर्नमेंट को करना ये चाहिए कि जंगल बनाओ, मगर गाँव के आसपास जंगल को ना होने दें। जंगल को किसी भी हालत में, अगर जंगल को हटाने का सबसे बड़ा कारण है, जो लोग हैं ना गाँव में रह रहे हैं, उन लोगों को दिहाड़ी मजदूरी दे दो, उनको पैसा आ जाएगा, उनके पास पैसा भी आ जाएगा और जंगल भी जो है बढ़ने से रुक जाएंगे। इसके लिए एक सेपरेट एरिया होना चाहिए गांव से दूर, जहां पर जंगल हो, जहां पर एक रूल रेगुलेशन हो, ताकि लोग वहां जाएं तो रूल को फॉलो करें। 11वां परेशानी, गवर्नमेंट जो है लोगों को, जो नई नई टेक्नोलॉजी है ना, उसका अभाव है लोगों को। अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा भी लोगों को सपोर्ट करे, चाहे वो फार्मिंग है, मतलब कि अगर कोई बंदे को, किसी भी आदमी को खेती बाड़ी में बहुत इंटरेस्ट है, उसको अच्छा लगता है खेती बाड़ी करना, तो उसको उस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करना, उनको ट्रेनिंग देना, उसकी नई नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से उन लोगों को सिखाना। और अगर खेती नहीं करना चाहता है तो आदमी आज के टाइम में आयुर्वेदिक जो है ना, सबसे बेस्ट है आयुर्वेदिक फार्मिंग। अगर आयुर्वेदिक की कोई भी मेडिसिन अगर कोई उगाता है तो उसमें काफ़ी अच्छा पैसा है, काफ़ी अच्छा पैसा, बहुत नहीं है बट ठीक है। भाई जो ज़मीनें बंजर हो रही हैं ना, उन ज़मीन में कुछ उगने लगेगा तो आने वाले समय में वो ज़मीनें भी जो है उपजाऊ रहेंगी और आदमी उसमें कुछ और भी जो है चीज़ें कर सकता है। और 12वां बारवा क्या है कि जो जंगल वगैरह जो है ना, मतलब कि जानवर, जो जंगली जानवर है, वो खेती को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। अगर कोई किसान है वो खेती बाड़ी करता है, तो होता क्या है कि खेती बाड़ी तो कर ली, पर क्या है कि वहाँ पर जैसे बंदर है और भालू है, ये जो चीज़ें हैं, और सूअर है, ये जो चीज़ें खेती बाड़ी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए भी कुछ बचाव के उपाय करने चाहिए। बचाव के उपाय यही है, इन सब चीज़ों के लिए एक सेपरेट एरिया होना चाहिए, वहाँ पर बाउंड्रीज होनी चाहिए, ताकि ये लोग बाहर ना आ सकें, वहाँ रहें, कोई भी दिक्कत नहीं है। भाई इतना बड़ा उत्तराखंड है, इतने सारे फॉरेस्ट चीज़ें हैं, मतलब इतने सारे फॉरेस्ट एरिया हमारे पास, इतना सारा जंगल है, तो गांव के पास ही क्यों जंगल बनाना है। गांव से थोड़ा दूर रहें, लोगों को भी परेशानी ना, और जंगली जानवरों को भी कोई दिक्कत ना हो। तो यही मेरे 12 आइडियाज़ थे। हो सकता है कि आपको अच्छा लगे, आपको कोई आइडिया गलत लगे तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि उस आइडिया को भी आपका अगली वीडियो में ऐड कर पाऊँ। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।